गुड मॉर्निंग माय डियर। हिट द टारगेट में आप सभी का स्वागत है। आज हम पार्ट 4 रेशनल नंबर का करने जा रहे हैं। खूब पढ़ना है और ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ना है। तो बेटा आज हम बात करेंगे ए रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, यानी टू रेशनल नंबर्स के बीच में एक रेशनल नंबर हमें फाइंड करना है। तो हमने पिछला सारे जो टॉपिक्स थे सारे हमने कवर किए थे। एक टॉपिक से ये बचा हुआ है तो इसको भी हम देख लेते हैं। तो बेटा जैसे अगर हम मान लिए जाए लेट 3/4 एंड 4/5 बी टू रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो इसके बीच का हमें पता करना है, ठीक है ना। तो ए रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4 and 4/5, 3/4 and 4/5। तो इसमें हम क्या करेंगे जैसे अगर हम बात करें तो बेटा इसको क्या करेंगे, बस कुछ नहीं, इसमें देखिए इसमें क्या करेंगे कि 3/4 + 4/5/2, यानी इसका हम एवरेज निकाल लेंगे, ठीक है ना। इसका ये दोनों का हम एवरेज निकाल लेंगे तो हमारा उसके बीच का पार्ट निकल जाएगा। जैसे अब इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 चौका 20। तो बेटा 4 5 6 20, 5 तिहाई 15 और 5 चौके 20, 16/2। तो ये हमारा हो जाएगा बेटा यहाँ पे 31/20 और डिवाइडेड ये 2 है तो ये 1/2 हो जाएगा। तो ये हमारा 31/40। तो इस तरह से अगर हम ऐसे बात करें कि अगर यहाँ पे 3/4 है, 3/4 है, यहाँ पे अगर 4/5 है तो बेटा इसका बीच का ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा 31/40। तो इस तरह से हम 2 पॉइंट्स के 2 रेशनल नंबर्स के बिल्कुल बीच में जो रेशनल नंबर है उसे हमने फाइंड किया हुआ है, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में अगर ऐसा दे दे कि बहुत सारे रेशनल नंबर दे दे, ठीक है, आप लोगों को निकालना है 3 4 5 6 ऐसे कुछ दे दे, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं देखिए। तो टू फाइंड many rational numbers between 3/4 and 4/5, ठीक है। तो अब इसमें कुछ नहीं करना है, तो इसके डिनोमिनेटर को फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बराबर करना होगा। जैसे देख लीजिए अगर ये 3/4 है तो इसको डिनोमिनेटर को हम बराबर करेंगे और ये क्या है 4/5। तो 3 × 5 से गुणा कर लीजिए, ठीक है ना। तो 4 × 5 तो ये कितना हो जाएगा 5 तिहाई 15/20। और इसमें भी बेटा क्या कर लेंगे, तो इसके नोमीटर और डिनोमिनेटर में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4/4 से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी कर दिया। तो कितना हो गया बेटा 16/20। तो इस तरह से इसके बीच में हमें मिल जाएगा कितना। अब देख लीजिए, अब जैसे ये हमारा हो गया 15/20, ठीक है, और ये हमारा हो गया 16/20, 16 5 15, ठीक है। तो इसमें हम एक्चुअल में फिर हम इसमें मल्टीप्लाई अगर कर दें, अगर हम इधर 2/2 से कर दें तो 30/40 हो जाएगा और ये 2/2 यानी 32/40। तो इसके बीच में भी हम निकाल सकते हैं, यानी हम 15/20 को हम ये भी तो लिख सकते हैं
ठीक है, 30/40 भी लिख सकते हैं और 16/20 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके बीच में चूंकि 15-16 इसके बीच में नहीं मिल रहा था, इसलिए हमने इसको फिर हमने इसमें मल्टीप्लाई कर लिया 2 से, ठीक है। अब देख लीजिए आप, ये 30/40 और ये हमारा हो गया 32/40, ठीक है। तो इसके बीच में क्या आ जाएगा 31/40, ठीक है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ये एक रेशनल नंबर हमने फाइंड किया है, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें, देखिए अगर हम बोलें बेटा कि टू फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, 3 and 4 के बीच का निकालना है, ठीक है ना। टू फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, तो बेटा एक तरीका तो है ऐसे, देखिए। तो ये क्या करेंगे बेटा, एवरेज निकाल लीजिए इसका, ठीक है। तो पहले इसका एवरेज ही निकाल लीजिए। तो एवरेज क्या हो जाएगा इसका, तो 3 + 4/2, तो कितना हो जाएगा ये 7/2। तो अगर ये नंबर लाइन पर हम ऐसे बोल रहे हैं कि बेटा ये 3 है, ये 4 है, तो बिल्कुल इसके बीच में ये पार्ट, ये कितना हो जाएगा 7/2, ठीक है। अच्छा, अगर इसी चीज़ को अगर बोले कि 3-4 ऐसे आ जाता है कभी, तो अगर बोले 3-4 के बीच में निकालिए बहुत सारा, तो मेनी रेशनल नंबर टू फाइंड, देखिए टू फाइंड मेनी रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, तो देखिए, हाँ, तो बेटा क्या करेंगे हम इसमें, जैसे अगर 3/1 है तो, और ये हमारा 4/1 है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई कर लीजिए किसी नंबर से, ठीक है। तो जैसे अगर 3 × 10 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये 1 × 10, तो ये कितना हो जाएगा 30/10। अच्छा, इसको अगर हम 10 से डिवाइड करें तो ये कितना हो जाएगा बेटा 4 × 10/1 × 10, तो ये कितना हो जाएगा, ये 40/10। अब देखिए, अब ये क्या है, हम ये 3/1 को हम 30/10 भी लिख सकते हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। आप इसको भी कटाएंगे, देखिए अगर इसको भी आप कटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 ही हो जाएगा। जैसे अगर ये कटेगा तो ये 3 ही हो जाएगा, तो इसलिए इसमें कोई डिफरेंस नहीं आता है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अब हमें निकालना है नंबर इसके बीच का। तो देखिए, ये हमारा ये 30/10 है और ये हमारा 40/10 है। तो अब इसके बीच का निकाल लीजिए, 31/10, 32/10, 33/10, इस तरह से हम निकाल सकते हैं 39/10 तक चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में एक या बहुत सारे हम रेशनल नंबर निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी जैसे एक क्वेश्चन है कि इंसर्ट, देखिए एक क्वेश्चन है, इंसर्ट 5 रेशनल नंबर्स, 5 रेशनल नंबर्स between -1/3 and 1/2। तो बेटा क्या करेंगे, पहले इसका डिनोमिनेटर को आप बराबर कीजिए, ठीक है ना। तो जैसे अगर हम -1/3 है तो इसको हम माइनस, अब देखिए 1/3 है तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर ऊपर भी 4 से नीचे भी, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो इस तरह से हमने मल्टीप्लाई कर दिया कि हमारा फ्रैक्शन तो वही रहेगा, लेकिन हमें तो बहुत सारा ये रेशनल नंबर निकालना है इसमें,
तो इसलिए हम इसको डिनोमिनेटर को बराबर करेंगे। तो जैसे ये कितना हो जाएगा -4/12। अच्छा, इसी तरह से 1/2 को अगर हम ऐसे करें 1/2 इंटू 6 से कर लें तो हमारा ये डिनोमिनेटर बराबर हो जाएगा, ये वाला, ये डिनोमिनेटर यहाँ से देखिए ये 6/12। अब देखिए, अब हमें ये निकालना है क्या, तो देखिए -4 ये हमारा है, ये -4/12, ठीक है। और ये हमारा है, एक मिनट, हाँ -4, ये हम ऐसे खींच लीजिए, हाँ, और ये हमारा है 6/12। तो बस -4 है तो ये क्या हो जाएगा -3/12, इसके बीच का आप हमें लिख लेना है, ठीक है ना, -2/12, -1/12, और ये हमारा हो जाएगा 0/12 मतलब बराबर 0 ही हो जाएगा। और इस तरह से 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12, और इस तरह से हम कितना, तो 1 2 3 4 बहुत सारा हो गया। तो इसमें हमें 5 लेना है, तो कोई भी आप 5 ले लीजिए, ठीक है ना, हमें 5 लेना है। तो इसमें से आप कोई भी पकड़ लीजिए, यहाँ से लेके 5 पकड़ लीजिए इधर, ठीक है ना, 2 2 4 5, ठीक है ना, ये ले लीजिए, या इधर से 5 ले लीजिए, या ये वाला ले लीजिए, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से हम डिनोमिनेटर को बराबर करते हैं, और फिर भी कम पड़ रहा है तो फिर उसमें आप मल्टीप्लाई करके और डिनोमिनेटर को बराबर करते रहिए, और मल्टीप्लाई करके हम बहुत सारा इसमें फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जैसे ये फाइंड 29, ये क्वेश्चन है, देखिए क्या दिया है, टू फाइंड 29 रेशनल नंबर्स between -2/5 and 1/5, ठीक है। तो हमें ये फाइंड करना है, इसका दिया हुआ है हमें 2 रेशनल नंबर्स, उसके बीच में हमें 29 है दिया हुआ है, ठीक है ना। तो बेटा इसके इसी तरह से हम देखिए, इसमें हम ऊपर नीचे ऐसे हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके उसके डिनोमिनेटर को इक्वल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जैसे अगर -2 इंटू 10 हमने कर लिया, तो ये 5 इंटू 10, तो ये कितना हो जाएगा -20/50, ठीक है। अच्छा, उसी तरह से बेटा अगर हम 1/5 की बात करें, तो देखिए यहाँ 50 है, तो यहाँ पे हमें कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमें यहाँ भी 10 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 10/5 इंटू 10, तो ये हमारा हो गया बेटा 10/50। अब देखिए इसके बीच में हम बहुत सारा लिख सकते हैं, ये पॉजिटिव में है, ये निगेटिव में है, तो अगर लिखने का कोशिश करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा हमारे, अगर हम ये बात करें, ये हमारा ये नंबर लाइन पे है, तो देखिए ये -20/50, और ये हमारा हो गया बेटा 10/50। तो इसके बीच में बहुत सारा आ जाएगा, जैसे -19/50, ठीक है, ये -18/50, -17/50, तो इस तरह से बढ़ते जाएगा। और एक ऐसा आएगा जगह जहाँ 0/50 आएगा, फिर 1/50, 2/50, 3/50, ठीक है, ये 50 है, और ये देख लीजिए, ये कंफ्यूज हो जाएंगे आप। तो बेटा इस तरह से हम आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे, 4/50, और इस तरह से हम 10/50 तो बहुत सारा निकाल सकते हैं। तो इस तरह से कितना भी रेशनल नंबर हम आराम से 2 रेशनल नंबर्स के बीच में हम कितना भी फाइंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम देखिए थोड़ा बात कर लेते हैं रिप्रेजेंटेशन, जो हमने पहले कर चुके हैं,
थोड़ा कुछ क्वेश्चन कर लिया जाए, ठीक है। जैसे बात करते हैं, ये रिप्रेजेंट represent 4/7, we divide the distance between, अच्छा ठीक है, to represent 4/7 on the number line, ठीक है। तो बेटा ये नंबर लाइन पे हमें ये क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ चूँकि क्या हम देखेंगे, देखिए ये 4 है तो इंटू 1/7 भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना। तो यानी 1 अगर हम बोल रहे हैं कि बेटा ये 0 है, ये 1 है, ठीक है, ये 1 है, ओके, ठीक है। अब देखिए इसको हम 7 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे पहले। तो देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गया। अब ये प्रत्येक पार्ट हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 और ये हमारा हो जाएगा बेटा 7/7। तो कहने का मतलब है कि हमने तो अभी 1 को इतना 7 पार्ट में डिवाइड किया, अब यहाँ से क्या कर रहा है कि ये 4 में मल्टीप्लाई करना है। अच्छा ये बताइए ये हर एक पार्ट बेटा कितना है, तो ये एवरी पार्ट 1/7 है, ठीक है ना, ये हर एक पार्ट 1/7 है, ठीक है। इस तरह से ये हर एक पार्ट अपने आप में 1/7 का है। अब देखिए 7/7 में अगर 1 जोड़ेंगे 1/7 तो कितना हो जाएगा 8/7, ठीक है। अच्छा 4/7, ओके, तो हमारा तो ये मिल ही गया, यहीं पे मिल जाता है, देखिए यहीं पे मिल गया ये 4/7, ठीक है। तो ये हमारा ये रिप्रेजेंटेशन हो गया 4/7, ठीक है। तो इस तरह से हम अब चूँकि 1/7 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, यानी हमने 1/7 प्लस 1/7 मतलब 4 टाइम्स हमने जोड़ा है इसको। तो देखिए ये एक बार जोड़े, ये 2 बार जोड़े तो इतना आया, ये 3 बार ऐड किए, ये 4 टाइम्स ऐड किए, तो हमें मिल गया ये 4/7। तो हमें थोड़ा सा दिमाग यहाँ पे चलाना है कि 1/7 मतलब 1 को 7 पार्ट में डिवाइड कर देंगे और एक पार्ट 1/7 होगा, तो 4 से मल्टीप्लाई, ऐसा मतलब 4 टाइम्स उसको हमें देखना है डिस्टेंस, ठीक है ना। तो ये 1 टाइम हो गया, ये 2 3 4, तो ये 4 टाइम। तो इस तरह से हम इसका रिप्रेजेंटेशन आराम से कर लेंगे, ठीक है। अभी जैसे एक बात करें लेटेस्ट रिप्रेजेंट, एक दूसरा क्वेश्चन है, तो देखिए अभी क्लियर हो जाएगा इस सवाल में क्वेश्चन। ये लेटेस्ट रिप्रेजेंट -2/7 on the number line, ठीक है, on the number line, in this case we divide the, अच्छा ठीक है। तो बेटा ये दिया है नंबर लाइन पे, आप डिवाइड कीजिए इसको, लेटेस्ट रिप्रेजेंट कीजिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा देखिए यहाँ हम क्या देख रहे हैं, यहाँ हम ये देख रहे हैं कि ये माइनस की तरफ तो बढ़ रहा है, यानी 2 × 1/7, तो यानी ये 2 टाइम्स है 1/7, यानी 1, इसको हम 1 + 7 1 + 7 भी कर लेंगे तो हमारा ये मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये माइनस जैसे 1/7 -1/7 तो हमने कर लिया, तो ये 2/7 -2/7 हो जाएगा। तो यहाँ से एक हमें हिंट मिल रहा है। तो देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, जैसे ये नंबर लाइन है हमारा, ये नंबर लाइन हो गया, तो ये हमारा हो गया बेटा कितना, ये -1 और इधर को हो गया ये 0, ठीक है। अब हम इसको 7 पार्ट्स में बस डिवाइड कर लेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये हमारा 7 हो गया, ठीक है। अब ये पार्ट कितना हो गया, -1/7, ये -2/7
-3/7 -4/7 -5/7 -6/7 और ये हो जाएगा बेटा -7/7। अब जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेंगे कि हाँ ये 7 तो कट के ये हमारा -1 दे रहा है, यानी सही है। तो अब देखो बेटा ये 1/7 अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो ये हर पार्ट 1/7 है, माइनस की तरफ जा रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड क्या है 1/7 ही है, ठीक है ना, सबका ये सबका 1/7 है। तो चूंकि ये माइनस की तरफ जा रहा है इसलिए इसमें माइनस लगा हुआ है, तो ये माइनस लगा हुआ है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड सबका 1/7 है। तो देखो बेटा ये 2/7 है, बस यहीं पे हो गया, ये हमारा ये पार्ट हो गया 2/7, तो ये -2/7। तो ये रिप्रेजेंट बहुत इजी है, ठीक है ना, ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। अब हम बेटा कुछ सवाल कर लेते हैं इस पर, जैसे दिया हुआ है एक्सरसाइज 1.2 का, देखिए एक्सरसाइज 1.2 का हम सवाल देखेंगे। पहला दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, रिप्रेजेंट दीज नंबर्स, on the number line, पहला क्या दिया है बेटा, ये 1 है और ये पहला है 7/4 और सेकेंड है बेटा -5/6, ठीक है। तो देखिए बहुत इजी है, पहला काम देख लेते हैं, ये फर्स्ट का देखिए, ये बस नंबर लाइन खींच लीजिए और ये चूँकि पॉजिटिव में है तो हम क्या करेंगे, ये 0 ले लेंगे और एक 1 ले लेंगे, ठीक है, और इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। तो जैसे हमने इसको अगर 1 2 3 4 हो गया, ये 4 पार्ट में, तो प्रत्येक पार्ट कितना हुआ बेटा 1/4, ये 2/4, ये 3/4, ये 4/4। तो बेटा इसको थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये 7/4 है। तो देखिए फिर हमने 1/4, ये इतना ही डिस्टेंस का हमें लेना है, तो यहाँ 1/4 बस उतना ही डिस्टेंस का हमें और डिवाइड कर लेना है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा कितना हो जाएगा बेटा 4/4, तो इसमें अगर हम 1/4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5/4, तो यानी ये डिस्टेंस हम जोड़ रहे हैं ना इसमें, तो ये इसलिए बेटा 5/4, 6/4, ये 7/4, 8/4, ये 9/4। एक्चुअल में इसको जब हम कटाएंगे, देखिए यहाँ पे अगर हम 4 से कटाते हैं तो एक्चुअल में ये 2 है हमारा, ये 2 वाला है, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ ये 2 है, ठीक है। अब इसको हमें रिप्रेजेंट करना है 7/4, तो हम यहाँ पे ये हमारा हो गया, ये हमारा 7/4। तो इस तरह से रिप्रेजेंटेशन बहुत इजी है, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। अब देख लीजिए जैसे -5/6, हम सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं, तो इसमें है -5/6, तो इसको हमको रिप्रेजेंट करना है, तो क्या करेंगे, एक नंबर लाइन खींच लेंगे, ठीक है। अब ये देखिए ये -1 हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है। अब हम इसको 6 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, तो कर लेंगे बस, देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 पार्ट में हो गया। तो ये प्रत्येक पार्ट कितना हो गया, ये 1/6, इसका अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो सब 1/6 हो गया, ये सारा 1/6। तो इसको चूँकि ये निगेटिव की तरफ बढ़ रहा है, तो यानी ये -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6, और ये कितना हो जाएगा बेटा -6/6। और जब हम इसको कटाएंगे तो देख बेटा ये 1 आ गया, तो मतलब ये हमें सही चल रहा है मेरा हिसाब, ये इसलिए हम देख लेते हैं एक बार, दिमाग में से कटाना नहीं है। तो देख बेटा अब -5/6 कहाँ पे है, तो ये हमारा ये रिप्रेजेंटेशन, ये पॉइंट हमारा हो जाएगा बेटा -5/6। तो इस तरह से हम आराम से ये रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है। अभी देखिए, अभी जैसे दिया है सेकेंड क्वेश्चन इसका,
देखिए इसका सेकेंड क्वेश्चन अगर हम बात करें, ये दिया है, देखिए बोला है रिप्रेजेंट -2/11 -5/11 और -9/11 तो उसी तरह से कुछ नहीं करना है, एक नंबर लाइन खींच लीजिए और ये चूँकि माइनस की तरफ जा रहा है तो हम यहाँ पे -1 और यहाँ पे हम 0 रख लेंगे और इसको चूँकि 11 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है तो हम 11 पार्ट में इसको डिवाइड कर लेंगे, तो 11 पार्ट में हम कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हो गया हमारा 11, ठीक है ना। 1 2 3 देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ओके। तो ये बेटा हर एक पार्ट कितना हो गया, हमने चूँकि ये पार्ट को डिवाइड किया 0 से 1, तो हमारा यहाँ से चूँकि ये 1 बाई क्या हो जाएगा 11, ये हो जाएगा बेटा -2/11 -3/11 -4/11 -5/11 -6/11 -7/11 -8/11 -9/11 और -10/11 और यहाँ पे आ जाएगा बेटा -11/11। अब बस हमें जो जो दिया हुआ है उसका बस कर लेंगे सॉल्यूशन। देखिए जैसे दिया हुआ रिप्रेजेंटेशन -2/11, तो ये हमारा हो गया बेटा क्या, ये -2/11, तो ये हमारा -2/11 हो गया। ये दिया है दूसरा -5/11, तो ये वाला पार्ट मिल जाएगा हमें यहाँ से, तो ये हुआ -5/11, ये 1 है। और ये -9/11, तो ये वाला हो जाएगा हमारा क्या, -9/11। तो इस तरह से आप डिवाइड करके आराम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अभी हम जैसे थर्ड क्वेश्चन की बात करें, अगर ये लिख रहा है कि अगर ये थर्ड में दे रहा है कि राइट द 5 रेशनल नंबर्स, राइट द 5 रेशनल नंबर्स, ठीक है, विच आर स्मॉलर देन 2, which are then 2। तो इसे हम कैसे करेंगे, तो देखिए 2 से स्मॉलर तो बहुत सारा हो सकता है, उस इन्फिनाइट हो सकता है, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम बोलें कि बेटा 2 से हमें लेस, मतलब ये हमें लेस फाइंड करना है, ठीक है ना, इधर को, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा, -1/4 हो जाएगा, ठीक है, -1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारा हो जाएगा, कुछ भी लिख लीजिए, -5 लिख लीजिए, -6 लिख लीजिए, -7 लिख लीजिए, -8 लिख लीजिए, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस 2 से स्मॉलर चाहिए, और चूँकि ये भी तो सारा रेशनल नंबर है, और क्या। तो इस तरह से हम कोई भी इसमें से 5 ले लीजिए, अगर 1 2 3 4 5 ये लिखना है तो ये ले लीजिए, ठीक है, कहीं से ले लीजिए कोई भी, ठीक है। तो इसमें ये हमारा हो गया फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन। अभी एक और क्वेश्चन है, देखिए ये हमारा आंसर हो जाएगा, कोई भी हो जाएगा, कोई भी आप 5 ले लीजिए, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं 4 क्वेश्चन। 4 में क्या बोल रहा है, फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन, फाइंड 10 रेशनल नंबर्स between -2/5 and 1/2। तो देखिए ये दोनों के बीच का निकालना है हमें 10 रेशनल नंबर। तो बस डिनोमिनेटर को हमें बराबर करके चेक कर लेना है, और अगर कम पड़ रहा है तो फिर उसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना।
तो जैसे देखिए -2/5 है, ठीक है। तो अगर हम और एक दूसरा है हमारा 1/2 है, तो डिनोमिनेटर के लिए तो पहले इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर 5 से करना पड़ेगा। तो हम 2 से ना करके 4 से कर लेते हैं। देखिए थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाएगा क्योंकि हमें 10 निकालना है ना। तो देख लेते हैं एक बार, 4 ही करके देख लेते हैं, ठीक है। तो ये -8/20 और ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 4/4। चूँकि हम 4/4 की कोई डिफरेंस भी नहीं आएगा और ऊपर ने हमने डिवाइड भी किया, नीचे मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो इसीलिए हम किसी भी नंबर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बेटा 4/8। अब देखिए दोनों के बीच में हम आराम से लिख सकते हैं 10 रेशनल नंबर्स। तो जैसे ये देखिए ये माइनस, अब देखिए जैसे ये हमारा हो गया 4/8 और इधर को हमारा हो गया माइनस, अरे ये क्या हम कर दिए 8 है ना, ये 4 दूना 8 बाई, ये हमने 4 से कर दिया, ठीक है। तो 20 हो गया, तो ये हमें 10 से करना पड़ेगा। तो बेटा थोड़ा ये मिस्टेक हो गया है, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर बराबर लाना है ना, यहाँ पे 8 आ गया ना। तो बेटा ये 10 से कर लीजिए थोड़ा प्लीज़। तो बेटा ये कितना हो जाएगा हमारा, ये 10/, तो ये हमारा हो जाएगा बेटा 10, ठीक है, 10/20। तो चूँकि हमें डिनोमिनेटर बराबर करना है ना, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह से, एक मिनट, इसको हम बेटा इसको मिटा देते हैं, थोड़ा कर ही लेते हैं, फिर आप कंफ्यूज होंगे। हाँ तो बेटा ये कितना हो जाएगा, तो ये बेटा हम 10 से कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 10/20। अब ये हमारा डिनोमिनेटर बराबर हो गया। अच्छा अब इसको भी मिटा लीजिए, ओके। अब देखिए, तो अब हमें लिखना है कितना, ये हमारा हो गया ये 10/, ये भी नहीं होगा, तो ये, हाँ तो ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया 10/20 और इधर हो गया -8/20। तो इसके बीच में बहुत सारा हम लिख सकते हैं, जैसे -7/20, -6/20 और ये -5/20। चूँकि ये माइनस से प्लस की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है ना, ये क्या है निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है ना, ये हमारा पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा है। तो इसलिए हम इसको इस ऑर्डर में लिखेंगे। तो 8, 7, 6, 5 -4/20 और इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा। फिर एक बार आएगा 0/20, फिर 1/20, 2/20 और 3/20, 4/20 और इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा, 10/20 तक जाएगा। तो इसमें से कोई भी आप 10 नंबर लेके रख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप लिख लीजिए, जैसे आप कोई भी 10 नंबर यहाँ से लिख लीजिए। तो जैसे अगर हम ले लें, जैसे ये यहाँ से शुरू कर लीजिए, -7/20, -6/20, -5/20 और ये कमा लगा दीजिए, -4/20, -3/20 और ये बेटा -2/20। कितना होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। और इसमें -1/20 माइनस ये 0 हो गया हमारा, 0/20 तो 0 ही हो जाएगा। और ये हमारा 1/20, 2/20, 3/20, 4/20 कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कोई भी इसमें से 10 ले लीजिए, बस आपका आंसर यही हो गया। बस यहाँ से ले लीजिए, ये पूरा ले लीजिए इतना और ये 2 ले लीजिए, हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हम लेके लिख लेंगे, ठीक है ना। फाइंड 5 रेशनल नंबर्स, एक क्वेश्चन और है, देखिए लिखा है 5 क्वेश्चन में ये दे रहा है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर्स, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन, किसके किसके बीच में। तो देखिए पहला दिया है 2/3 एंड 4/5, ठीक है। तो देखिए पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, 5 रेशनल नंबर निकालना है।
तो ये 2/3 है, ये 4/5 है, ठीक है। तो इसके डिनोमिनेटर को हम बराबर कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि बेटा ये हम 10 से गुणा कर लें, 10 × 30, ठीक है। 2 × 10 कर लीजिए, ठीक है ना। 3 × 10 मतलब कोई फिक्स नंबर नहीं है, कोई भी आप नंबर लेके कर सकते हैं। अगर आपको कम पड़े तो ज़्यादा से कर लीजिए गुणा, 10 से कर लीजिए, 5 से कर लीजिए, डिनोमिनेटर को बराबर करना है, बस ये दिमाग में रखना है आपको, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से आप देखिए, ये 3 दहा का 30, ये 30 होगा तो ये हमें इधर क्या करना पड़ेगा, इधर हमें 6 से करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। तो ये डिनोमिनेटर बराबर हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 20/30 और ये हमारा हो जाएगा 24/30। तो अब देखिए, अब हम इसके बीच में लिख लेंगे, लेकिन 5 रेशनल नंबर लिखना है, ठीक है ना। तो 21, 22, 23 ही 3 ही मिल रहा है, तो बेटा ये कम पड़ रहा है। तो जब कम पड़ रहा है ना, ये 3 नंबर से ही मिलेगा इसमें, चूँकि 20 से शुरू करेंगे तो 21, 22, 23 3 ही मिलेगा। तो बेटा एक बार और 2 से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 40/60 हो जाएगा और ये 2/2, तो ये कर लीजिए 48/60। अब देखिए, अब इसमें बीच में कितना मिल जाएगा, बहुत सारा मिल जाएगा, ठीक है ना। तो हमें 5 चाहिए, तो बस इसके बीच में हम लिख लेंगे। तो इसके बीच का क्या हो जाएगा बेटा, तो ये हमारा हो गया बेटा 40/60 और इधर हो गया हमारा 48/60। तो इसके बीच का पार्ट में कुछ भी लिख लीजिए, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ से इसके बीच में अगर बात करें तो ये हमारा हो जाएगा 41, 41/60, 42/60, 43/60, 44/60, 45/60। तो ये हमारा 5 हो गया, बस हमारा यही आंसर है, इतना हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप 5 बोले, 6 बोले तो और आगे लिख लीजिए, 7 बोले ऐसे लिख लीजिए। तो कभी भी हमें डिनोमिनेटर को बराबर करना है और हमें कम पड़े तो फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसमें कोई वो बड़ा चीज़ नहीं है, ठीक है। राइट 5 रेशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2। अब देखिए, एक क्वेश्चन आपका ये दिया, अच्छा इसमें और है ना ये, अच्छा सेकेंड क्वेश्चन भी है इसमें, देख लेते हैं इसका। सेकेंड में दिया है -3/2 एंड 5/3। तो उसी तरह से हम डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, बराबर कर लेंगे। ये 5/3 है, तो देखिए -3 × ये 3/2, तो बेटा ये क्या कर लें, किससे मल्टीप्लाई किया जाए बताइए। तो ये 5/3 मल्टीप्लाई करना है, तो कोई भी नंबर से कर लीजिए। जैसे अगर हम 3 से कर लें, तो देख बेटा, ये अगर हम 3 से कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, -9/6। और ये अगर हम ये 6 लाना है तो हमें इधर 2 से करना पड़ेगा, तो ये 10/6। तो हम क्या देख रहे हैं कि इसमें बहुत सारा मिल जाएगा हमको, इसमें 5 ही तो निकालना है, तो ये काफ़ी मिल जाएगा। जैसे अगर हम बोलें कि इधर बेटा 9/6 है और इधर को 10/6 है और हमें 5 ही तो निकालना है, तो इसके बीच में क्या हो जाएगा बेटा, -8/6, -7/6, -6/6 और बेटा -5/6 और -4/6, ठीक है ना। 87654। तो बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। कहीं भी कुछ भी लिख लीजिए, 5 ले लीजिए इसके बीच में, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप चाहें तो आप ऐसे भी लिख लेंगे कि ये 1/1 से लेकर के और बस 5/6 तक लिख लीजिए, तो ये भी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका कोई फिक्स एक आंसर नहीं होगा, ठीक है। कहीं से भी आप 5 ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, जैसे अगर हम बात करें 1/4, एक और इसका तीसरा क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है देख लीजिए, 1/4 एंड 1/2, ठीक है। तो इसमें बेटा देख लेते हैं, देखिए इसका जैसे 1/4 है और ये 1/2 है, तो इसके डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 1/4 है, चलिए 4 से ही कर लेते हैं इसको, ठीक है।
4/4 कर लीजिए, और 1/2 इंटू 8 सब फिर इधर करना पड़ेगा, क्योंकि अब डिनोमिनेटर को तो हमें बराबर करना है, तो 4/16 हो जाएगा, इधर कोई हो जाएगा 8/16। लेकिन देख रहे हैं कि 4 5 6 7 8 9 तो मुश्किल हो जाएगा, तो फिर हम 2 से गुना कर लेंगे इसमें, ठीक है। तो फिर हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, चूँकि कम पड़ रहा है, तो 2 से फिर कर लीजिए, कोई बात नहीं। तो कितना हो जाएगा ये हमारा 8/32, और इधर को हो जाएगा बेटा 16/32। अब देखिए इसके बीच में कितना आ जाएगा, बहुत सारा आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसके बीच में क्या क्या आ जाएगा बेटा, तो 8 के बाद देखिए ये हमारा हुआ 9/32, 10/32, 11/32, 12/32 और 13/32। तो इस तरह से हमें 5 ही चाहिए, तो बस ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो ये बहुत ही ईजी है बेटा, बिल्कुल ईजी है, ठीक है ना, बिल्कुल हेडेक नहीं करना है इसके लिए। अब हम बढ़ते हैं बेटा 7 क्वेश्चन। एक 6 क्वेश्चन क्या दे रहा है, राइट 5 रेशनल नंबर्स। देखिए ये दिया है 7 पार्ट, राइट 5 रेशनल नंबर्स, 5 रेशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2, ठीक है, ग्रेटर देन -2। तो यानी -2 से बेटा क्या है, बड़ा होना चाहिए। तो बताइए, अब -2 इधर है, अब इसे बड़ा चाहिए, तो ये बड़ा संख्या, ये मतलब इसे बड़ा चाहिए, तो क्या 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 हो जाएगा बताइए। ये मतलब ये बेटा साइन है, ये साइन जिधर मतलब ये ग्रेटर होता है, ठीक है ना, और इधर स्मॉलर होता है, ठीक है। तो इसका जिधर मुंह रहेगा वो बड़ा होगा, तो यानी हमें 5 रेशनल नंबर चाहिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो -1 भी बड़ा है इससे, 0 1 2 3 4 5 सारे बड़े हैं, 6 7 8 9 10, अब बढ़ते जाइए, जितना बढ़ते जाइए इन्फिनाइट तक चला जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमको कितना चाहिए, 5 चाहिए, बस सीधे 5 कहीं से भी ले लीजिए आप, यहाँ से या ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 हो गया भाई, तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक ही होगा, ठीक है ना, ये 5। अच्छा, आप यहाँ से मन करे तो ये 5 ले लीजिए, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 6 7 8 9 10। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें आराम से आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें मेनी नंबर्स हैं, कहीं भी इससे भी 5 ले लीजिए। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन है आपका, ये 7 में क्या दिया है बेटा, देख लीजिए, एक 7 क्वेश्चन है, फाइंड 10 रेशनल नंबर्स, ठीक है, फाइंड 10 रेशनल नंबर्स 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/5 एंड 3/4, ठीक है। तो बस इसके बाद हमें ऐसे 10 नंबर्स निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, इसके डिनोमिनेटर को आप बराबर कीजिए। देखिए 3/5 है, और ये हमारा बेटा 3/4 है, ठीक है। तो हम कितना से मल्टीप्लाई करें, तो 10 से नहीं, 20 से, 20 5 100, 5 चौके 20। अच्छा चलिए 4 से ही कर लेते हैं, कोई बात नहीं, छोड़िए, 4/4 से करके देख लेते हैं। और ये 3/4 है, तो ये 3/4 है, तो इसमें हम कर लेते हैं बेटा 5 चौके 20, तो ये 5 से इधर कर लेते हैं, ठीक है। इधर से 5 से करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर बराबर करना है ना, ठीक है। ये थोड़ा सा भाई दिक्कत कर दिया, ओके। तो ये हम 5 से कर लिए, तो ये कितना हो गया, 4 3 12/20, ये हो गया हमारा 15/20। अब देखिए 12 से 15 तो कम पड़ रहा है, 12 13 14 15 3 ही मिल रहा है, तो हम इसमें फिर 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे ये इसमें 2 से कर लीजिए, इधर भी 2 से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा ये 24/40, और इधर बेटा क्या हो जाएगा हमारा 30/40। अब हमें 10 निकालना है, तो फिर कम पड़ रहा है, तो अब क्या करें, तो फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे, देख लेते हैं, ठीक है। तो बेटा कर लीजिए, फिर 2 से कर लीजिए, कोई बात नहीं, फिर हम 2 से कर लेंगे, ठीक। तो बेटा ये कितना हो जाएगा 48/80,
और ये बेटा कितना हो जाएगा 60/80। ठीक है, तो 48 में 60 अगर हम देखेंगे तो 10 आ जाएगा ना, 48 58 हो जाना चाहिए शायद। देखिए ना, ये 48 है इधर को, और इधर को हमारा बेटा कितना है 60। तो इसके बीच में अगर हम लिखना चाहें, देखिए इसके बीच में अगर हम लिखना चाहें ये इंटीजर्स ऊपर में जो आएगा क्या आएगा, तो 40 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 इतना आएगा। तो 10 हो रहा है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस मेरा काम हो गया। तो ये हमारा 10 मिल जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे वैसे। तो अब हमें लिखना है ना, ये जैसे 48/80 है ना, तो हम इसको बेटा, अब ये चूँकि 80 है ना यहाँ पे, तो बस सबके बीच नीचे 80 लगा दीजिए, आप 80 लगा दीजिए। ठीक है, ये 80 सबके बीच में बेटा आप 80 लगा दीजिए, बस हमारा हो गया काम 80। और ये भी 80 है, और ये 59/80 है, इसको भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बेटा ये हमारा यहाँ से लेके और यहाँ तक हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इसके लिए कोई एक ऐसा नहीं है कि ये कोई फिक्स आंसर होगा, आप जिससे मल्टीप्लाई करके जो डिनोमिनेटर आपने जैसे किया है तो उसके अनुसार इसका आंसर आएगा। तो इसमें कोई ये नहीं देखना है कि हमें आंसर से मैच नहीं हो रहा है, आपको बहुत सारा हो सकता है और डिफरेंट टाइप का हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा बेटा आज का एक्सरसाइज ख़त्म हो गया। तो इसके बाद हमने अभी हम और कुछ एक्सरसाइज आपको एक्स्ट्रा भी करवा देंगे, तो हमारा ये पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे अब देखिए एक सवाल थोड़ा कर ही लेते हैं, कुछ एक्स्ट्रा मोर क्वेश्चन, ऐसे तो हमारा यहाँ एक्सरसाइज यहाँ पे एंड हो जा रहा है। तो अभी हम कुछ मोर क्वेश्चन भी कर लेंगे एक और लेक्चर में, ताकि कोई इसमें आपको डाउट न रहे। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है बेटा, देख लीजिए, एक ये क्वेश्चन है बड़ा अच्छा सा, देखिए सिंप्लीफाई तो बेटा ये सवाल हमारा है 4/3 + 3/5, 4/3 + 3/5 प्लस -2/3 प्लस -11/5। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये देख रहे हैं कि ये डिनोमिनेटर दोनों बराबर हैं और ये 5 से ये 5 बराबर है, तो बस हम ये एक साइड में एक साथ रख लेंगे दोनों इक्वल डिनोमिनेटर वाले को। ठीक है, तो देखिए ये हमारा बेटा हो जाएगा 4/3, और यहाँ देखिए ये प्लस माइनस माइनस, तो पहले इसको लिख लेते हैं, +3/5 और ये -2/3 और ये -11/5, ये हमारा हो गया। अब जो डिनोमिनेटर जैसे ये बराबर है ना, तो इसको एक जगह कर लीजिए, तो 4/3 -2/3 अब +3/5 -11/5। तो देखिए इससे इजी हो जाता है थोड़ा। तो अगर ये देखिए इसका एलसीएम अगर लें हम, तो ये 4 - 2 प्लस, और इसका एलसीएम ले 5, तो ये बेटा हो जाएगा हमारा 3 - 11। तो अगर इसको फिर हम फर्दर इसको सॉल्व करें, तो ये हमारा हो गया 2/3 प्लस माइनस ये 11 में से 3 गया, तो 8 3 11, 8/5। और फिर इसका हम एलसीएम लेंगे, 5 3 15, 3 5 15, तो ये 10 माइनस 5 3 15 3 के 24। तो इस तरह से बेटा -14/15, ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही, और बाकी कुछ एक्स्ट्रा सवाल हम लोग देख लेंगे। तो कोशिश करेंगे हम एक और लेक्चर ले लें, और एक लेक्चर में फिर आपका कुछ एक्स्ट्रा सवाल हम करा देंगे, जिससे आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंट बिल्डअप होगा, और आप खूब बनाइए घर में सवाल। ठीक है, और खूब पढ़िए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करें, सब्सक्राइब एंड लाइक।
ठीक है बेटा, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।